अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम सफदर सईद अबू ज़ैबी से हाज़िर खिदमत हूँ। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जौहर खसिया। जौहर खसिया जो है ये बड़ी मशहूर दवाई है जो बकरे के कपूरों से बनती है। ये मुख्तलिफ़ अद्वियात में पड़ती है जैसे लबूब कबीर वग़ैरह। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एज़ोस्पर्मिया के लिए नुस्खा बताया था, स्पर्म बढ़ाने के लिए, बेऔलादी के लिए। उसमें जौहर खसिया का ज़िक्र था कि ये ख़ुद बनाना है घर में। तो वहाँ पे वादा किया था कि उसकी मैं वीडियो पूरी एक बना के दूँगा। तो उस हवाले से ये जौहर खसिया का नुस्खा है, बहुत ही बेहतरीन दवाई है स्पर्म को बढ़ाने के लिए, हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए। जो सेक्सुअल हार्मोन होते हैं उसमें ये बहुत तेज़ी ले आता है, स्पर्म काउंट को बढ़ा देता है, स्पर्म जो एक्टिव होते हैं उसको भी बढ़ा देता है। ये उसी नुस्खे में शामिल करना है। वैसे भी इसको अद्वियात में शामिल कर सकते हैं, बहुत ही फ़ायदे वाला नुस्खा है, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। बड़े बड़े अद्वियात में ये पड़ता है तो दवाखानों को तो मिल जाता है, लेकिन अब अपने हाथ से जो बनाया होता है उसके नताइज और ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसका बनाना इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, घर में ख़ुद बना सकते हैं। इसमें जो बकरों के कपूरे इस्तेमाल होंगे, एक तो ये ज़हन में रहे कि बकरा खसी ना हो। अमूमन बकरों को खसी किया जाता है, खसी बकरे के कपूरे इसमें इस्तेमाल नहीं होंगे क्योंकि उसके वो फ़वाइद नहीं मिलेंगे जो मकसूद हैं इससे। तो जो बकरा खसी ना हो उसके कपूरे इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। तो कम अज़ कम आधा किलो बकरों के कपूरे ले आएँ। कपूरे जब लाएंगे तो ऊपर जो जिल्ली होती है, जिल्ली को उतार देना है, अच्छी तरह सफाई कर लें। अंदर मगज़ सा जो अंदर गूदा सा होता है वो निकल आएगा, उसको बारीक बारीक टुकड़े कर लें उसके। कम से कम आधा किलो हों ये, और तकरीबन 250 ग्राम के करीब 250 ग्राम चीनी डालना है इसमें। इसको ग्राइंडर में डाल दें, अच्छी तरह ग्राइंड कर दें। ये गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा। गाढ़ा पेस्ट जब बन जाए तो उसको एक सिल्वर के बर्तन में डाल दें। अब इसको खुश्क करना है, लेकिन इसको डायरेक्ट खुश्क नहीं कर सकते। डायरेक्ट खुश्क आग पे करेंगे तो ये उतने फ़वाइद नहीं मिलेंगे। किसी बड़े बर्तन में पानी डाल दें, जब वो गर्म हो जाए तो दरमियान में वो कटोरा रख दें जिसमें ये पेस्ट पड़ा हुआ है। पानी गर्म होगा तो इसको हीट पहुंचेगी तो इसका पानी खुश्क होगा। इस पे 24 घंटे भी लग सकते हैं। अगर ये आपको मुश्किल लगता है तो दूसरा तरीका ये है कि चीनी के बग़ैर जो आधा किलो बकरों के कपूरे हैं वो ग्राइंडर में डाल के उसको पेस्ट बनाएं, किसी कढ़ाई में डाल दें, लेकिन हल्की आंच पे उसमें चम्मच हिलाते रहें। हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता उसका पानी खुश्क हो जाएगा तो आखिर में पाउडर बच जाएगा। जो थोड़ी सी नमी रहेगी हो तो उसको बेशक आग पे खुश्क ना करें, उसको धूप में रखें तो वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। तो उस पाउडर को दवाई में इस्तेमाल करना है। जो एज़ोस्पर्मिया का मैंने नुस्खा बताया था, ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा है। इस नुस्खे में ये जो है ना, ये जौहर खसिया का नुस्खा पढ़ना था, उसमें मिक्स करना है तो वो इस्तेमाल करें। एज़ोस्पर्मिया के लिए स्पर्म कम हो, बेऔलादी हो, स्पर्म बिल्कुल ज़ीरो हो तो उसके लिए वो नुस्खा इस्तेमाल होता है। तो ये आसान सा नुस्खा है, थोड़ी सी मुशक्क़त तो इसमें है, लेकिन घर का बना हुआ हो तो बेहतरीन नताइज होंगे इसके। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे।